4/3 है, जल का अपवर्तनांक 5/2 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए कांच का अपवर्तनांक मतलब AnG ग्लास कितना 4/3, जल का अपवर्तनांक यानी AN वाटर कह सकते हैं उसको, कितना है 5/2। आपसे जो पूछा जानिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी जल बाद में होगा और कांच पहले होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि सूत्र आप कन्वर्ट करना चाहें, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम GNW निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो GNW निकालना चाहते हैं तो ये होगा ANW बाई ANG। याद रखिएगा जो लास्ट में होता है वो उसका समीकरण सीधा सीधा लास्ट वाला लिखते हैं। जब जिसको हम इस साइड लाना चाहते हैं, जैसे G यहाँ है, इसको हम इस साइड लाना चाहते हैं, वो नीचे रहता है। तो ये हो जाएगा 5/2 बाई 4/3 यानी 15/8, ठीक है। तो GNW बराबर हो जाएगा 15/8, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या कहेंगे, अपवर्तन कहिए, अपवर्तन की क्रिया में, ठीक है, बने विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है, होता है। इस कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसको दिखाते किससे, डेल्टा एम से कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। ये क्लियर हो गई। अब इसमें देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से ये जो कोण बनेगा विशेष आपतन कोण के लिए न्यूनतम होगा। समतल उत्तल लेंस का चित्र दीजिए। तो समतल उत्तल मतलब समतल पहले उत्तल लेंस बाद में, तो ये समतल उत्तल का चित्र हुआ, ठीक है। ये समतल उत्तल का चित्र है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो P बराबर होता है 1/f। यह अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो यहाँ ऐसे सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो P बराबर होगा 100/50 यानी P बराबर होगा 2 प्लस का डायरेक्टर, ये क्षमता हो जाएगी। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो अपने ऊपर आपतित समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके केंद्रित कर देती है ना, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा और भी है कि ऐसा लेंस जो दोनों तलों पर उभरा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा तथा किरण आरेख दीजिए। तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा अगर देनी है या किसी लेंस की देनी है आप, तो लेंस के प्रकाशिक अक्ष पर, प्रकाशिक है ये, अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस पे दिखाना है तो देखिए ये बिंदु पर हमने जब किसी वस्तु को रखा है तो अपवर्तन के बाद देखिए कि वो जो है अनंत पर जा रही है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे प्रथम फोकस, ठीक हो गया। एक और चीज़ देखिए, जल का अपवर्तनांक 4/3 है और प्रकाश की चाल कितनी होगी, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है। तो देखिए चाल निकालना रहता है तो अगर हम ये देखें कि C/,
भी बराबर होता है n, है ना। यहाँ पे ANG कर लें तो यहाँ पे भी का मान निकालना है, तो आप भी बराबर ये भी लिख सकते हैं कि C/ANG। C का 3 × 10⁸ है और ये मान 4/3 है। तो यहाँ पे भी बराबर जो होगा 9/8 × 10⁸ होगा, यानी भी बराबर हो जाएगा आपका 1 और 8 × 8, है ना, और 8 × 16 10⁸ मीटर/सेकंड। क्लियर हो गया। एक और देखिए, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, पहली बात यही जान लीजिए कि अनंत पर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात जान लीजिए कि वास्तविक बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया, ये आपका हो जाएगा। अब चित्र कैसे दिखाते हैं, चित्र भी आप देख सकते हैं। जैसे ये है, आप अनंत दिखाना चाहते हैं तो अनंत पे ऐसे दिखाइए, फोकस पर दिखाना है फोकस दिखाइए, ठीक है। आइए ऐसे दिखेगा। अगला सवाल है आपका, वायु में गमन करती प्रकाश किरण यदि जल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से पास आएगी या दूर हटेगी। याद रखिएगा, वायु का अपवर्तनांक जल से छोटा होता है ना, और ये अपवर्तनांक जो होता है छोटा होता है। या ये कह लीजिए कि जल जो है वायु के सापेक्ष सघन है और ये विरल है। तो विरल से सघन में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब के पास आती है। जैसे देखिए, यहाँ अगर आप विरल रखते हैं, यहाँ सघन रखते हैं, तो जब प्रकाश किरण चलेगी तो अभिलंब जब बनेगा तो वो इसके पास जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अभिलंब के पास आएगी, के पास आती है। क्लियर हो गया, ठीक है। दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न होगा। दर्पण क्या है, पूर्ण परावर्तक पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। एकदम क्लियर सी बात है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के अगर प्रकार जानना है आपको, तो दर्पण जो होते हैं रियल में 2 प्रकार के होते हैं। एक गोली आकृति वाले, गोली दर्पण जिसको कहते हैं, और एक समतल दर्पण। समतल दर्पण, गोली दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर होगा। एक चीज़ हम आपको बता दें, समतल दर्पण तो बिल्कुल समतल होता है, यानी उसका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है ऐसे। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जो होता है अंदर गड्ढा होता है। ये देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ गहरा है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब इसी को हम अगर बनाना चाहें तो ऐसे अगर हम बनाते हैं तो ये उत्तल दर्पण बनेगा, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में चित्र में I और R बताना, ये परावर्तन क्रिया का है ये चित्र, ठीक है। तो ये देखिए, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो I का मान क्या होगा, तो देखिए I + 40 = 90 होगा, क्योंकि ये लंबवत ही होता है अभिलंब। तो I का मान क्या हो जाएगा, 90 - 40 यानी 50। तो I का मान हो गया आपका 50 डिग्री। तो जब I का मान 50 होगा तो परावर्तन कोण R है, I और R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका भी मान 50 अंश ही आएगा। दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गहरा, यानी यहाँ पे दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया, हो गया ना। अब चित्र में देखना चाहेंगे तो आप चित्र में दिखाइए। गहरा दिखाना है आपको दर्पण का पृष्ठ को, तो ऐसे दिखाइए। ये देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ गहरा है, ठीक है। देखिए, अगला सवाल है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जबकि क्षमता इतनी है, और इसका प्रकार भी बताएं। क्षमता का मतलब ये आपको P दिया गया है। क्या दिया गया आपको, P कितना, -2 डायोप्टर,
तो हम आपको बताए थे कि P बराबर होता है 100/F। कब होता है? जब F को सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100/P हो जाएगा। ठीक है, तो 100 और P का मान कितना है? -2। दिख रहा है -2? ये देखिए डायग्राम में -2, यही P है। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर -50 सेंटीमीटर। तो F का मान आया आपका -50 सेंटीमीटर, जिसका माइनस फोकस दूरी होता है वो लेंस कौन सा कहा जाता है? अवतल। ये अवतल लेंस है। क्लियर हुआ आपका? चलिए एक और देखते हैं। वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होगा, अधिक होगा या जो भी होगा। एक चीज़ देखिए, जो दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण होता है अवतल, लेंस। वाहन के पीछे जो दर्पण यूज किए जाते हैं वो होता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है छोटा। अगर छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये देखिए छोटा प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका आवर्धन 1 से कम होगा। और अगर बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब अगर बन रहा हो कहीं भी किसी कंडीशन में, बड़ा प्रतिबिंब अगर बनता है तो उसका आवर्धन 1 से बड़ा हो जाता है। अगर बराबर हो जाता है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु आकार और प्रतिबिंब आकार अगर बराबर हो जाते हैं, है ना, बराबर अगर हो जाए तो उस समय m का मान होता है कितना? 1। क्लियर हो गया? अब देखिए एक और सवाल है आपका। एक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, f बराबर 30 सेंटीमीटर। लेंस उत्तल है तो प्लस। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें कि कितनी दूरी पर रखें भी, कितनी दूरी की दूरी कितनी पर रखें, मतलब u प्रारंभिक मान, b में मतलब वस्तु। तो प्रतिबिंब लेंस के पार 60 सेंटीमीटर पर बने। पार मतलब लेंस को वो क्या कर रहा है? पार कर रहा है। ठीक है ना, तो पार करेगा तो वो हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अब इसको हल कर दीजिए। तो लेंस सूत्र होता है ये लेंस सूत्र है। यहाँ पे आपको कितना रखना है? 30। यहाँ कितना रखना है? 60। यहाँ क्या होगा? u। इसको इस साइड करिए तो ये 30 - 60 बराबर u, यानी 60 - 30/60 × 30। ये तो हम आपको टेक्निक बताए हैं वीडियो में अपने। 60 ये ऐसे कर देंगे तो ये 1/u हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से 30 निकलेगा, यहाँ पे आएगा 30 60 × 30 यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो u जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 1/u बराबर आ जाएगा 60। ये देखिए माइनस में था। ठीक है, तो ये सब भी माइनस में आएंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो ये u बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर, यानी -60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 60 सेंटीमीटर आगे बनेगा। आवर्धन क्या होगा? आवर्धन में होता है प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, या प्रतिबिंब लंबाई बटे वस्तु लंबाई। तो यहाँ पे ये आपका है 60 और दूसरा वाला भी आया आपका 60, यानी m बराबर हो गया 1, आवर्धन हो गया 1, फोकस दूरी हो गई 1। धन्यवाद। आपको अगर रियल में आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में और वीडियो हैं, उनको आप देखिए, तब आपके ये और अच्छे होंगे। ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है।